जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। तो अगला सवाल कह रहा है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा के, यानी कि HCF गुणे LCM के। तो पहले सवाल में हमको क्या ज्ञात करना है, लासा गुणे मासा, यानी कि लासा और मासा ज्ञात करके हम उत्तर की जांच भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मासा निकालने के लिए आपको बताया गया है, हम सबसे पहले दिए हुए संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 13 दुनाई 26 आ जा रहा है, यानी कि 2 गुणे 13। 91 का अगर हम निकालेंगे तो 13 सते 91, ठीक है, तो 13 गुणे 7। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, वही आपका क्या हो जाता है, HCF, यानी कि 13 आपका क्या हो गया, मासा हो गया। और अगर LCM की बात करें तो LCM क्या होता है, जो उभयनिष्ठ नहीं होता है। 13 तो उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि आपका मासा हो गया। जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी हम लिखकर आपस में गुणा कर लेते हैं, जो गुणनफल आता है वही आपका क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। 13 दुनाई 26 गुणे 7, 6 सते 42 और 7 दुनाई 14, 4 18, यानी कि LCM कितना आ गया, 182। मिनटों में आपका सवाल आ गया, ठीक है। ये आपका पहला सवाल। 26 और 91 का हम क्या कर रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। मासा कितना आ गया, 13। सबसे पहले दी हुई संख्याओं का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। मासा निकालना है तो उभयनिष्ठ ढूंढते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उनको आपस में गुणा कर देते हैं, जो गुणनफल आता है वो आपका मासा हो जाता है। लेकिन लासा यानी कि LCM क्या होता है, जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी और जो उभयनिष्ठ होता है दोनों को साथ में लेकर गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है वो आपका क्या हो जाता है, LCF होता है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपका है दूसरा, 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 का 510 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम निकाल लेते हैं, 2 से कट जा रहा है, 2 दुनाई 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 5 से पंचम 25, 5 एकन्ने 5, फिर 3 से 3 एकन्ने 3, 3 सते 21। अब तो कटेगा नहीं, 17 से कटेगा सिर्फ। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। इसी तरीके से 92 का निकालते हैं। 92 का 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 2 चौके 8, 2 छक 12, ठीक है। 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 23। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 23। 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दुनाई 4 और 2 तिहाई 6, फिर 23 से कट जा रहा है। अब देखेंगे HCF तो आपका मिल जा रहा है, सीधा सीधा HCF क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। HCF आपका ये हो जाएगा 2 गुणे जो उभयनिष्ठ होगा, और तो कोई उभयनिष्ठ है नहीं, तो इसका मतलब HCF आपका कितना हो गया, 2 हो गया। LCM की अगर हम बात करें तो LCM में जो उभयनिष्ठ होता है उसको भी लेते हैं, और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है, जैसे 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है, फिर भी ले ले रहे हैं, 5 ले ले रहे हैं, 3 ले ले रहे हैं, 17 ले ले रहे हैं और 23 ले ले रहे हैं, ठीक है। गुणा करेंगे, 2 दुनाई 4 पंजे 20 तिहाई 60, 60 में गुणा करेंगे 17 से, 17 छक्का 102, ठीक है। 17 छक्का 102, 6 सते 42, 6 एकन्ने 6, 4 10, हाँ 102 में गुणा करेंगे 23 से, यानी कि 10 20 गुणे 23, 0 6 0 3 0 4 0 2, 0 6 4 3 0, ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। 23 460, 23 460 क्या हो गया आपका
एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए हुए संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अगर मासा निकालना है तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है उन संख्याओं को लेकर गुणनफल ज्ञात करते हैं। जो गुणनफल आता है वही आपका क्या होता है, मासा होता है। लेकिन अगर लासा ज्ञात करनी है तो लासा को हम क्या करते हैं, यानी कि एलसीएम अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी आपस में गुणा कर लेते हैं। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो तीसरा सवाल आपका 336 का और 54 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। 336 को निकालेंगे तो 2 से 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनाई 4, फिर 2 से 2 दूनाई 4, 2 1 2, अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, यानी कि 4 बार 2 और 3 7। ठीक है, कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसको आप लिख सकते हो 2 की घाते, क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की घाते 4 गुणे 3 गुणे 7 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से 54 का निकाल लेते हैं। 54 का निकालेंगे 2 से, 2 दूनाई 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 54 का निकल गया। तो अब इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घाते 3। ये तो था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यानी कि दिए हुए दो संख्याओं का आप लासा और मासा ज्ञात करना सीख गए। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होनी चाहिए। तो सीधा सीधा आप यहाँ समझ लीजिए, आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। और पहली संख्या आपका कितना है, 26 है, दूसरी संख्या आपका 91 है। तो ये अब एचसीएफ कितना आपने लाया है, 13 लाया है, और एलसीएम आपने कितना लाया है, 182 लाया है आपने। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर गुणनफल दोनों का बराबर आता है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत है। तो एक सवाल में हम बता दे रहे हैं, तो सेम प्रक्रिया आप इसमें कर लीजिएगा। तो 26 गुणे 91, 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 9 छक 96 54, और 9 दूना 18 5 23। ठीक है, 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 23 66, 23 66। अब 13 182। ठीक है, 182 में गुणा करेंगे 13 से, तो 3 दूनाई 6, 3 अट्ठे 24, 3 एक 3 2 5, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 6 8 5 13 3 2, 23 66, 23 66। अब देखो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो रहा है लासा गुणे मासा की, या फिर मासा गुणे लासा की, यानी कि आपका आंसर क्या है, सही है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा की। तो इस प्रक्रिया पर, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा पर आप रख कर इसका भी उत्तर की जांच कर सकते हैं और इसका भी उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो आपको सिद्ध भी करना है, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा के। तो दो संख्या आपका 26 और 91 बराबर हमने कर दिया किसके, मासा गुणे लासा के। तो इस तरीके से 510 का गुणा आप 92 में करेंगे, बराबर 23 460 का गुणा आप 2 में करेंगे। जो गुणनफल आएगा वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा के बराबर होगा। अगला सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला सवाल है 12 15 और 21। तो आपको बताया गया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं 12 15 और 21 का। ठीक है,
तो 12 का हो जाएगा 2 दूनाई 4 तिहाई 12, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, 21 का हो जाएगा 3 सते 21। ठीक है, अब यहाँ पर पहले सवाल में HCF साफ साफ दिख रहा है, जो 2 अथवा 2 से अधिक गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, वही क्या हो जाता है आपका HCF यानी कि मासा हो जाता है। अब बात कर रहे हैं LCM की। LCM जो उभयनिष्ठ होता है उसको भी लेते हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी लेकर आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जो गुणनफल आता है वही आपका क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, कोई संख्या छूट तो नहीं रही, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब 2 दूनाई 4 तिहाई 12 पंजे 60 और 42, 420। आपका LCM कितना आ गया, 420, और HCF कितना आ गया, 3। ठीक है, ये तो पहले सवाल का आंसर। अगला सवाल यानी कि दूसरे वाले में 17 का निकालना है, 23 का निकालना है और 29 का निकालना है। आपको पता है 17 आपका अभाज्य गुणनखंड संख्या है, तो 17 कटेगा नहीं, 1 से कट रहा है, यानी कि 23 भी 1 से कट रहा है और 29 भी आपका 1 से कट रहा है। तो तीनों में क्या है, एक उभयनिष्ठ है, या फिर चाहो तो लिखो चाहे या फिर ना लिखो, लेकिन ये आपके समझने के लिए हमने लिख दिया कि एक में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसी संख्या का मान आपको मिलता है जो गुणनफल आता है। तो ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। HCF कितना हो गया, 1 हो गया। और LCM कितना होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे आप लोग तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से गुणा करके देख लेते हैं 23 और 17 का। यहाँ 7 3 10 1 11 11 339 कितना आ गया, 11 339। तीसरा सवाल, तीसरे में 8 9 और 25 का आपको क्या ज्ञात, 8 9 और 25 का आपको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सबसे पहले। तो 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। तो इसका HCF आप जान रहे हो क्या होगा, 1 होगा। LCM कितना होगा, LCM में हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 कर लेते हैं। अब इनका आपस में गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 2 दूनाई 4 दूनाई 8 त्रिक 24 24 तिया 3 चौक 12 और 3 दूनाई 6 1 7 24 तिया 72। ठीक है, 72 पंजे 72 में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनाई 10 5 7 35 1 36। ठीक है, 360 पंजे 5 0 5 36 5 3 15 3 18, यानी कि ये आपका क्या हो गया 1800। ठीक है, सीधा सीधा आपका कितना आ गया 1800। तो ये तीसरे सवाल में कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का आपको क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहला सवाल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। मासा निकालना है तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वो आपका मासा हो जाएगा, और लासा में जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसका भी हम आपस में लेकर गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है वो आपका क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। दूसरे सवाल में भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं और तीसरे सवाल में भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं। अगला सवाल कह रहा है HCF 306 और 657, यानी कि दो संख्या आपका है, उसका HCF कितना है, 9 है। तो उन्हीं संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर
HCF गुणे LCM, जो कि आप पढ़ चुके हो। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या आपका कितना हो गया, 306 हो गया। सेकंड संख्या कितना हो गया आपका, 657। HCF भी आपका दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या आपका 306 गुणे 657 बराबर आपका 9 है, गुणा LCM का पक्षांतर कर देंगे तो LCM बराबर हो जाएगा आपका 306 गुणे 657 बटा 9 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ तक आगे समझ में। पक्षांतर किया हुआ है, जैसे अगर इसको चाहो तो हम उधर ले जाते हैं, इसको चाहो तो इधर ले आते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करके पक्षांतर करके डायरेक्ट लिख दिए हैं। LCM यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये 9 जो होगा यहाँ पर इसके बटे के रूप में आ जाएगा, कैसे, ऐसे। तो इसी को हम LCM बराबर डायरेक्ट हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए। अब ऊपर नीचे जो संख्या कटती है उसको काट देते हैं। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 एकन्ने 3, 3 दूना 6 और 3 तिरिक्का 9। ये भी 3 से कट रहा है, 3 एकन्ने 3 और 3 तिरिक्का 9, 3 चौके 12 यानी कि 34। 34 में आपको गुणा करना है 657 से। जो गुणनफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 657 में गुणा करना है किससे, 34 से। 4 7 28 और 4 5 20 2 22, 4 6 24 2 26, ठीक है। 7 चौक 28, 4 5 20 2 22 और 4 6 24 2 26, 3 7 21 और 3 5 15 2 17 और 3 6 18 1 19, ठीक है। 8 3 7 3 6 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 12 तो 1 2 22 338, कितना आ गया, 22 338। इसीलिए आपको बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।